Hi dear learners, we welcome you to the world of collocations. Collocations means a phrase in which we can't change any single word, जिसमें हम कोई भी अर्थ बिल्कुल फिक्स वर्ड्स के आधार पर लगाते हैं, जहां पर हम शब्दों के अनुसार अनुवाद नहीं करते। और ये कोलोकेशंस आपके लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लॉज टेस्ट से अलग आपको इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं बल्कि ट्रांसलेशन और राइटिंग सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको आज हम सीखने वाले हैं। इस तरह की सारी कोलोकेशंस को सीखने के लिए, अपने ट्रांसलेशन और स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज का हमारा वर्ड है मेक। मेक वर्ड को लेकर के हम कई सारे फ्रेजेस बनाने वाले हैं और वो कोलोकेशंस के रूप में होंगे। और कई बार जब हम हिंदी को सोचते हैं और हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारी वो ट्रांसलेशन सही नहीं आती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वादा करना जो कि वर्ब भी हैं, बहाना बनाना, धन कमाना। तो इनको जनरली हम वादा करने को कहते हैं डू आ प्रॉमिस, बट डू आ प्रॉमिस ये नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है मेक आ प्रॉमिस। बहाना बनाना, बहाना बनाने को फॉल्स प्रॉमिस नहीं कहते, या किसी भी और तरह से आप एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं मेक एन एक्सक्यूज़, मेक एन एक्सक्यूज़। तो इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? इसको आप यूज़ करेंगे यू शुड नॉट मेक एन एक्सक्यूज़। यानी करने की इंग्लिश हमें डू नज़र आती है, लेकिन हर जगह हम डू को करने की जगह पर नहीं लगाएंगे और हम एक्सक्यूज़ के साथ मेक का यूज़ करते हैं। जब आपको क्लोज टेस्ट में यानी ब्लैंक्स में आपको एक्सक्यूज़ के साथ कोई वर्ब दी जाती है तो आपको दिया जा सकता है कि डू, डज, डिड या इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट। तो आपको, और अगर उसी ऑप्शन में आपको मेक दिया है तो आप मेक वाला वर्जन यूज़ करेंगे। मेक, मेक्स, मेड, विल मेक, हैज़ मेड, कुछ भी। तो आपका होगा उसने बहाना बनाया है, ही हैज़ मेड एन एक्सक्यूज़, वह बहाना बनाएगा, ही विल मेक एन एक्सक्यूज़। तो आपको डू एक्सक्यूज़, शो एक्सक्यूज़ आपको नहीं लिखना है। धन कमाना, धन कमाने को हम आमतौर से जब ट्रांसलेट करते हैं तो धन कमाने को हम कहते हैं अर्न मनी। तो आपको अर्न मनी चलेगा, लेकिन अगर क्लोज टेस्ट में मनी दे रखा है और अर्न अगर आपको नहीं दिया तो आप लिखेंगे मेक मनी। वी शुड मेक मनी, we have made a lot of money, he will make a lot of money, he makes money, he makes too much money। तो कुल मिलाकर के मेक को आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और आगे आप मनी लगाते हैं। तो इसको हम कोलोकेशन कहते हैं, क्योंकि मनी को अर्न करने के सेंस में हम मेक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कोलोकेशन है सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करने में हम कहते हैं बी श्योर, गिव मी अ प्रॉमिस, अश्योर मी, इट्स ओके। हम कहेंगे मेक श्योर, प्लीज़ मेक श्योर वेदर यू आर कमिंग टू मी, प्लीज़ मेक श्योर विल यू टीच मी। मेक श्योर मीन्स यह बात पक्की करना या सुनिश्चित करना कि आप कुछ करने जा रहे हैं। अगला इडियम है संभव बनाना या कर दिखाना। तो इसको हम डू द पॉसिबल इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते, हम इसको कहते हैं मेक इट हैपन। यानी कुछ कर दिखाइए और कुछ अच्छा सा हो जाए तो मेक इट हैपन। सपोज़ कीजिए हमने कहा कि वी शुड गेट गुड मार्क्स एंड यू शुड मेक इट हैपन, यानी आपको भी यही कर गुजरना चाहिए, आपको भी ये बात संभव कर देनी चाहिए, तो मेक इट हैपन। युक्ति सोचना, रास्ता निकालना, रास्ता दिखाना, तो कोई नया तरीका खोजना, तो हम कहते हैं मेक वे, मेक वे। इट मीन्स यू शुड मेक वे टू डू दिस, यू शुड मेक वे टू मेक इट ईजी, तो मेक वे। इसके बाद है बेहतर तरीके से प्रयोग करना, किसी चीज़ को इस तरह से यूज़ करना कि आप उससे ज़्यादा अर्न कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। तो आप कहते हैं मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो आप बाद में लग जाता है, बट मेक द मोस्ट यानी किसी भी चीज़ में से मैक्सिमम गेट कर लेना मेक द मोस्ट होता है। कोई अर्थ न निकलना, तो कोई अर्थ न निकलना मीन्स अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं और उस बात का कोई मीनिंगफुल औचित्य नहीं है, उस बात का कोई अपना वजूद नहीं है, तो हम कहते हैं मेक नो सेंस। इट मीन्स
योर व्यूज मेक नो सेंस, सच टाइप ऑफ वर्क विल मेक नो सेंस, योर एक्शन हैज़ मेड नो सेंस। तो आप मेक नो सेंस को किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्ड, यहाँ पर क्रिएट जैसी या डू डिड बनाने वाली वर्ब्स यूज़ नहीं होंगी। मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने को आप कहेंगे मेक फन ऑफ। इट मीन्स फन से पहले मेक लगना ज़रूरी है। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। खुशियाँ मनाना, इसमें मैक मैरी नहीं आएगा, आप कहेंगे मैरी मेकिंग। इट मीन्स वी शुड नॉट इंडल्ज इन मैरी मेकिंग, अर्थात हमें खुशियाँ मनाने में ही नहीं लगे रहना चाहिए, तो खुशियाँ मनाते रहना मैरी मेकिंग। यहाँ पर मेकिंग को हमने जेरेंड की तरह यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऑब्जेक्ट पर यूज़ किया है। योजना तैयार करना, यहाँ बिल्ड अ प्लान नहीं आएगा, क्रिएट अ प्लान नहीं आएगा, डू अ प्लान नहीं आएगा, आप कहेंगे मेक अ प्लान। हल्के में लेना, हल्के में लेना मतलब किसी को कम वैल्यू का मानना, जैसे कि हम कहें कि भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज को हल्के में मत लीजिए, तो आप कहेंगे मेक लाइट ऑफ। ठीक है, डोंट टेक, मेक लाइट ऑफ इंग्लिश। आई होप कि ये कोलोकेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह की कोलोकेशंस और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, क्लोज फिलिंग के लिए और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी सीरीज़ में मिलते हैं दोबारा आपसे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओवरसीज क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू सून, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।